नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी में ऑल वेदर परियोजना के तहत चंबा के बाईपास सुरंग को जाने वाले मार्ग का पुश्ता भारी बारिश के बाद भरभरा कर टूट गया, जिस कारण उत्तरकाशी और धौलधार क्षेत्र जाने वाले यात्रियों को चंबा बाजार होते हुए गंतव्य की ओर पहुंचना पड़ रहा है। पुलिस और तहसील प्रशासन ने मार्ग को बंद कर वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ऑल वेदर जैसे महत्वपूर्ण योजना में भी कार्यदायी कंपनियों ने किस तरह से घटिया निर्माण कार्य किया है, वो इस घटना से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने जिलाधिकारी से कार्यों की जाँच करवाने की मांग की। एनएच पर हुए भारत कंपनी के जितने भी कार्य हैं उसकी जांच होनी चाहिए। किस क्वालिटी का काम हुआ है, यहाँ पर जो कार्य हुआ है, ये पूरे सड़क जो जा रही है ये पूरी दरारें आ चुकी हैं, नीचे पूरी आरसीसी पूरी फट चुकी है और ऊपर मकान बने हुए हैं और जिन मकान के वासिंदे पूरे खतरे की जद में हैं यहाँ पर। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी, कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जांच की जाए इनके कार्यों की। ये इनकी गुणवत्ता की काम की गुणवत्ता की जांच की हो जानी चाहिए। 11 मई को देवप्रयाग तहसील के बौंट गांव में आई भीषण आपदा से गांव की सिंचित भूमि बह गई और कई गूलों के बह जाने से गांव की पाइपलाइन भी टूट गई, जिससे ग्रामीणों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान जसवीर सिंह बिष्ट का कहना है कि पटवारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण किया, लेकिन शासन से अभी तक कोई आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने नहीं पहुंचा। उनका कहना है कि पाइपलाइन और बिजली के पोलों के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ रास्तों के भी टूट जाने से ग्रामीणों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये कल आपदा जो आई, इसमें किसी का जान हानि तो नहीं हुआ, पर हाँ प्रॉपर्टी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। जिसमें जिनके पास एक खेत थे उनके पास एकमात्र यही वो था कि जिसमें वो अपना खेती बाड़ी करके गुजारा कर रहे थे। अब वो सब इस बाढ़ के चपेट में आके सारा नष्ट हो चुका है और इसमें हम प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से, अपने तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड सीएम है उनसे गुहार लगाते हैं कि ग्राम पंचायत बौंट के लिए कुछ फंड का करे और इन खेतों को फिर जीवित किया जाए, ताकि इसमें जो काश्तकार हैं, जो ज़मींदार हैं, कृषक हैं, वो अपना फिर से उपजाऊ भूमि में अपना खेत करें और अपना परिवार का गुजारा करें। टिहरी जिले के भगीरथीपुरम में लग्जरी कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए टिहरी जिला प्रशासन ने हर प्रकार की सुविधा की है। टिहरी डीएम एवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ पर 450 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर 100 बेड ऑक्सीजन के होंगे, जिनका संचालन स्वास्थ्य विभाग करेगा। 400 बेड की बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी है। इसमें हमने ये देखा है कि लोगों का मनोबल थोड़ा ऊंचा रहे वहां पर, क्योंकि कोविड में कई बार मानसिक भी दबाव में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने वहां पर म्यूजिक सिस्टम लगाया है, जिसमें कि इस तरीके के ऑडियो बजेंगे जिससे योगा कर सके आदमी, या फिर योगा मेडिटेशन, उसके अलावा भजन वगैरह होंगे। तो इससे ताकि लोगों का वहां पर 14-15 दिन जो उनको कोविड के काटने पड़ते हैं, तो वो उनके लिए वहां पर काटना उनके लिए आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हमने उसको एक मॉडल कोविड केयर सेंटर बनाने की कोशिश की है। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में रह रहे असहाय और बुजुर्ग जनों के लिए थाने पर रखे कम्युनिटी बास्केट में कुछ स्थानीय सक्षम लोगों के द्वारा राशन किट दान की जा रही है। मचकोट निवासी चंद्रमोहन भोड़ाकोटी और विकास के द्वारा 50 किट दान में दी गई। बीते रोज वेद प्रकाश वर्मा के द्वारा भी 10 किट खाद्य सामग्री दान में दी गई। थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा दोनों समाज सेवियों को धन्यवाद किया जा रहा है। मेरे पास विकास जी आए हैं और जिनके द्वारा हमारे यहाँ ग्राम मचकोट पौड़ी गढ़वाल के चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी ने हमारे थाना क्षेत्र में जो गरीब और असहाय लोग रह रहे हैं उनके लिए करीब 50 किट राशन की दी है। और मेरी जानकारी में ये भी आया है कि बीते वर्ष भी इनके द्वारा इसी प्रकार से हमारे थाना क्षेत्र में गरीब और असहाय लोगों की सहायता की गई थी। और मैं चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का इस जो राशन किटें हमको उपलब्ध कराई गई हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी तरफ से। तो ये पौड़ी जिले के मंचकोट निवासी श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी की तरफ से आज सतपुली थाना जो एसओ साहब को कुछ कोरोना काल को देखते हुए गरीब असहायों की मदद के लिए जो राशन जो किट दी गई है आज, और
पिछले साल जो ये कोरोना की महामारी चली थी तब श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकुटी मंचूर निवासी जी की तरफ से उस टाइम पौड़ी जनपद के जिला प्रशासन को भी राशन किट दिए गए थे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। कोविड काल होने के कारण इस बार भी बाबा की उत्सव डोली वाहन से ही धाम के लिए रवाना हुई। विश्वनाथ मंदिर समेत विभिन्न स्थलों पर उत्सव डोली की पूजा अर्चना और भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करवाए गए। जिसके बाद रात्रि प्रवास के लिए डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। केदारनाथ में ही उत्सव डोली 15 और 16 मई को रात्रि प्रवास करेगी और 17 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से विराजमान भगवान केदारनाथ जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग आज अपने मठ से शीतकालीन पूजा स्थान से जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्सव विग्रह मूर्ति है ठीक 8 बजे अपने ओंकारेश्वर मंदिर स्थित धाम से अपने धाम के लिए रवाना हुई और कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी डोली जो है कि वाहन के द्वारा अपने धाम पर पहुंचेगी, लेकिन गौरीकुंड से जो 18 किलोमीटर की पथ यात्रा है वह महादेव अपने पुराने परंपरा के अनुसार पूर्ण करेंगे और 17 तारीख को ठीक प्रातः 5:30 बजे भगवान केदारनाथ जी का पूजन के लिए हिमालय में कपाट खुलेंगे। रामनगर की पपरूमदारा चौकी में मिशन हौसला के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर तत्काल सिलेंडर उपलब्ध करवाकर 3 मरीजों की जान बचाई गई। पपरूमदारा चौकी के प्रभारी भगवान सिंह मेहर ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे संक्रमितों के परिवार को सूचना के बाद 10 मिनट में ही ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य मुन्ना सिंह ने भी पुलिस का धन्यवाद किया है। मुन्ना सिंह, ग्राम थारी गाँव में किसी व्यक्ति का थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो पपरूमदारा पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कराया और पपरूमदारा पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग की ओर से हमारे डीसी महोदय द्वारा एक हौसला मिशन चलाया गया, इसके अंतर्गत हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हमारे पुलिस विभाग द्वारा ही लोग एजेंसी वालों से और हॉस्पिटलों से भी हमने टाइप कर रखा है, जिनसे हम सिलेंडर लेके जो हमको छूट हमें इमरजेंसी में दे रहा है तो उनके घर तक हम दे के आ रहे हैं। इसमें लगभग हमें 3 गाँवों में 3 लोगों ने ऑक्सीजन दे चुके हैं। इसमें थारी गाँव का था, एक हिम्मतपुर का, केड़ा का। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।